आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई बिहार से जो है काफ़ी सारे मरीज दिल्ली दिखाने आते हैं, तो उन्हें दिल्ली आना क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि मैं एक मंथ में लगभग 2 बार पटना जाता हूं। तो अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जो कि किसी कारणवश दिल्ली नहीं आ पाता है, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके मिस्टर नीरज से बात करके मेरी अपॉइंटमेंट ले सकता है और मुझे पटना में आराम से दिखा सकता है। तो देखिए, होता क्या है कि भाई पहली बात कि बिहार से दिल्ली जो है बहुत सारे पेशेंट आते हैं। क्यों आते हैं दिखाने के लिए? खासतौर से ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट के लिए। देखिए, बहुत सारी जो डिजीज़ होती हैं या जो चोट होती है, खासतौर से जो स्पोर्ट्स पर्सन को जो होती है, जिसमें कि एसीएल इंजरी होती है, आपकी पीसीएल की इंजरी होती है, एमसीएल की इंजरी होती है, ये सारे के सारे नी के लिगामेंट हैं, मतलब कि जो घुटने के अंदर जो लिगामेंट होते हैं वो हैं। उसके बाद कुछ शोल्डर्स की इंजरी होती है, जिसमें कि ओल्ड एज में होने वाली रोटेटर कफ का जो टीयर है वो बहुत कॉमन है। तो इन सब डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा आते हैं। और दिल्ली में आने के बाद उनको देखिए दिक्कत तो होती है, क्योंकि दिल्ली और पटना के बीच की दूरी लगभग 1100-1200 किलोमीटर है। और उस दूरी को तय करने के लिए या तो आपको ट्रेन यूज़ करते हैं लोग या फिर फ़्लाइट यूज़ करते हैं। आप चाहे ट्रेन लो चाहे फ़्लाइट लो, पैसा तो आपका खर्च होगा ही होगा। तो इलाज में जो पैसा खर्च होता है वो तो होता ही होता है, उसके अलावा फ़्लाइट का टिकट आने जाने का, बाकी जो आप यहाँ पे जो स्टे करते हो किसी के घर पे, अब हर किसी का तो घर है नहीं, कि हर किसी के रिलेटिव तो दिल्ली में है नहीं। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि पेशेंट की कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है। और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो दिक्कत क्या है कि सपोज़ करो आप दिल्ली में दिखाने आए, तो आपकी पहले ही दिन सर्जरी नहीं हो जाएगी। पहले एमआरआई होगी, सीटी स्कैन होता है, डायग्नोसिस बनती है, फिर उनके ब्लड के जांच होते हैं, फिर उसके बाद उनकी बेहोशी की फिटनेस होती है, तब जाके उन्हें ऑपरेशन की डेट मिलती है। और कभी कभी ये होता है कि डेट भी एक एक महीना 2-2 महीने बाद की मिलती है, तो पेशेंट को वापस फिर जाना पड़ता है अपना बिहार। और उसके बाद जब ऑपरेशन की डेट आती है फिर से ट्रेन या फ्लाइट लेकर उसको फिर से आना होता है। तो इस सब प्रक्रिया में ना बहुत सारा जो उसका टाइम और पैसा दोनों ही चीज़ बहुत सारी खर्च हो जाती है। ओके। अब दूसरी एक दिक्कत क्या होती है कि सपोज करो भाई, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है उनकी सर्जरी तो दिल्ली में हो गई, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उन्हें हर एक महीने पे, मतलब कि हर 4 वीक पे फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। मतलब हम देखते हैं कि भाई सर्जरी के बाद उनकी रिकवरी कैसी है। अब 4 वीक तक या 2-3 महीने तक दिल्ली में रुक पाना हर मरीज के लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि उसे बिहार में जाके वापस अपना काम भी देखना है और उसके बाद उसे अपना जो है कि घर भी चलाना है। तो वो अक्सर अपने घर चले जाते हैं, फिर बीच बीच में हमें दिखाने आते हैं, और मैं देखता हूँ कि कोई भी पेशेंट रेगुलरली दिखाने नहीं आ पाता है। तो इस सब के चलते बहुत ज़्यादा दिक्कत पेशेंट्स को होती है और उनका जो रिकवरी है उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो यहाँ पे अब हम हर पेशेंट की तो मदद कर नहीं सकते, बट हाँ हम इतना तो कर सकते हैं, जैसे कि भी मैंने सोचा है कि मैं जब 2 बार महीने में पटना जाता हूँ, तो अगर कोई पेशेंट मुझे दिखाना चाहता है या कोई एडवाइस लेना चाहता है, वो आराम से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझे दिखा सकता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।